मूवी का स्टार्ट एक फैमिली से होता है। इनका एक बेटा होता है जिसकी अपने पेरेंट्स से नहीं बनती। वहीं ये भी दिखाया जाता है इसका फादर 18 की गेम के साथ बहुत अटैच है और वो कोई ऐसी ही गेम खेल रहा होता है कि सडनली वो गेम रियलिटी में चेंज हो जाती है। वो गेम में लाइट ऑफ करने का कहता है तो लाइट फौरन ऑफ हो जाती है। वो बहुत हैप्पी होता है। वो अगर गेम पर म्यूजिक लिखता है तो ऑन हो जाता है। गेम में सडन से आवाज आती है कि मुझे तुम्हारी वाइफ का टंग या बेटे का ईयर चाहिए। वो इसका कोई भी आंसर नहीं देता। वहीं डू और डाई नीचे लिखा नजर आता है। वो अपनी वाइफ लोरा को आवाज देने के लिए बाहर आता है और इसकी वाइफ अपने बेटे की टंग काट देती है। अब मूवी में 3 मंथ बाद दिखाया जाता है कि कायला को हर बार जॉब से निकाल दिया जाता है। वहीं आइजक नामी लड़के को देखते हैं जो गेम में काफी इंटरेस्ट रखता है, इसलिए वो गेम को बहुत ज्यादा डेवलप करता है। उसे 18 की गेम बहुत पसंद है, इसलिए वो सारा कबाड़ घर में जमा कर लेता है। कायला को कर्सल का प्राइज मिलता है। इसकी वैल्यू 1 लाख है। इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। कायला इस नंबर पर कॉल करती है। इससे ये पता चलता है कि ये नंबर अभी भी चलता है। इस पर ये दोनों डिसाइड करती हैं कि एक कैफे में मिलेंगे और इस गेम को खेलेंगे। इस गेम को खेलने से पैसे मिलेंगे। कायला घर जाती है। इसकी मदर की हालत ठीक नहीं होती। कायला एक कंपनी जिसका नाम किस्मत होता है उसमें काम करती है एज अ सर्वेंट और इस फ्लोर पर ऐसे ही बुलाया जाता है काम करने के लिए, जबकि वहाँ कोई नहीं रहता। कायला एक कैफे में बैठकर गेम स्टार्ट करती है। गेम पर लिखा आता है तुम्हें कॉफी चाहिए या केक। कायला कॉफी का कहती है और वेटर कॉफी लेकर आती है। वेटर कायला की हेल्थ के बारे में पूछती है सही है कि नहीं, वैसा ही गेम पर लिखा आता है। वहीं कायला का डर से लैपटॉप हाथ से गिर जाता है और कैफे में एक छोटा सा बच्चा कहता है कि तुम्हें चूज करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मरना पड़ेगा। कायला लैपटॉप दोबारा ओपन करती है और वहाँ लिखा आता है कि तुम्हें ब्रेक के लिए चूज करना होगा। वो ऐसी टाइप करती है। वहीं वेटर ग्लास तोड़ना स्टार्ट कर देती है। फिर कायला को मैसेज आता है कि इसे क्लीन करना है या ब्रेक ही करते रहना है। कायला क्लीन करने को कहती है। वहीं वेटर ग्लास खाना स्टार्ट कर देती है। कायला ये देखकर इसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन इसका ओनर कायला को ये करने से रोकता है, मगर कायला उसे धक्का देकर उसे बचाने के लिए जाती है। फिर ये लेवल कंप्लीट हो जाता है और इतने में कायला की आंख खुलती है और देखती है कि पुलिस वाला इसकी मदर से क्वेश्चन करता है। वो बताती है कि वो बहुत पेन में है। हाल ही में इसके बेटे की डेथ हुई थी। जब कायला अपनी मदर से बात करती है तो इसे पता चलता है कि इसकी मदर ड्रग्स लेती है। कायला जब काम के लिए घर से बाहर निकलती है तो एक आदमी दिखाई देता है जो इसकी मदर का पूछता है कि इसकी हालत सही नहीं है। ये शख्स वही होता है जो इसकी मदर को ड्रग्स देता है। कायला एक कंपनी में टेक्नीशियन की जॉब तलाश करती है, मगर कायला को जॉब नहीं मिलती। कायला फिर आइजक के पास आती है। वो सब कुछ उसे बताती है। आइजक इसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि एक वीडियो गेम किसी की जान कैसे ले सकती है, और वो इसे कहता है कि मैं इसकी डिटेल लेता हूँ। गुस्से से काम पर चली जाती है। इसकी मदर की कॉल आती है कि घर में चूहे आ गए हैं, वो इस पर अटैक कर रहे हैं। कायला के सामने एक पीसी होता है। वो इस पीसी को ओपन करती है तो गेम ओपन हो जाती है। इस गेम की हेल्प से इसकी मदर पर चूहे अटैक करते हैं और कायला अपनी मदर को विंडो से कूद जाने को कहती है। इसमें कायला कामयाब हो जाती है और गेम भी खत्म हो जाती है। कायला को गुस्सा आता है। वो पीसी तोड़ देती है। इसकी बॉस गुस्सा करती है और जॉब से निकाल देती है। कायला बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने पर अपनी मदर को हॉस्पिटल ले आती है और इसकी मदर रिकी के बारे में पूछती है। रिकी इसका छोटा भाई है। इसने जो विजन में बच्चा देखा था वो इसका भाई है। कायला जब घर आती है तो क्या देखती है कि इसका घर बिखरा हुआ है। इसी दौरान वही शख्स आता है। उस शख्स का नाम लेंजे होता है। इसकी नजर कायला पर अच्छी नहीं होती। वो बोलता है और कहता है कि लोग तुम्हारी मदर के बारे में अच्छी बातें करते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कायला आइजक के पास जाती है। इसको इन सब चीजों के बारे में बताती है। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि जैसे ही गेम स्टार्ट होगी तो हम कोड की हेल्प से साउंड बंद कर देंगे। गेम स्टार्ट हो जाती है। ये साउंड को रोक नहीं पाते। इस गेम में आइवी का नाम भी ऐड हो जाता है। इनके सामने 2 डोर होते हैं जिसमें ब्लू और रेड, इन दोनों में से किसी एक डोर को चूज करना है। ये रेड डोर चूज करते हैं क्योंकि आइवी को ब्लू डोर में किसी के मरने की आवाज आती है। ये दोनों जैसे ही रेड डोर ओपन करते हैं कायला को इसका भाई नजर आता है। वो इसके पीछे भागती है और स्विमिंग पूल के पास आ जाती है। यहाँ इसके भाई की डेथ हुई थी। वहीं आइजक भी स्विमिंग पूल के अंदर आ जाता है और रिकी इस पर अटैक करता है। उसी टाइम गेम से कायला को आवाज आती है। गेम उससे पूछता है तुमने अपने भाई या आइजक को दोनों में से किसको सेव करना है, मतलब किसको चूज करना चाहती हो। लेकिन कायला आइजक को चूज करती है और वो अपने भाई को मार देती है और यहाँ तीसरा लेवल कंप्लीट हो जाता है। सुबह के टाइम कायला आइजक को कहती है
अपने भाई की डेथ का जिम्मेदार मैं खुद को ठहराती हूँ, क्योंकि मैं ही उसे स्विमिंग के लिए ले जाया करती थी और उस टाइम मेरी मदर जॉब पर होती थी। जब मेरी नजर अपने भाई से थोड़ी देर के लिए हटी, इसकी डेड बॉडी पानी में तैरते हुए देखी मैंने। आयदिक ये सब सुनकर कहता है कि तुम्हें खुद को पहले माफ करना पड़ेगा। आयदिक आयला को 18 के किसी जीक्स के बारे में बताता है जो 18 का एक कार्ड था। इस टाइम पर लोग काफी गेम खेला करते थे और बहुत से डॉलर जाया करते थे। फिर बच्चों ने सोचा कि इस ट्यून का कोड तलाश करेंगे और फोन को हैक करके फ्री में गेम खेलेंगे और आइज़िक भी ऐसा ही करता है। वहाँ इसको एक एड्रेस मिलता है। फिर ये और कायला इस एड्रेस पर पहुँचते हैं। कायला इसी नंबर पर कॉल करती है और फोन उसी लोकेशन पर बजता है। इनको वहाँ टेप रिकॉर्डर और फोन के अलावा कुछ नजर नहीं आता। फिर आइज़िक एक पावर केबल की हेल्प से लोकेशन पर चला जाता है। इसको कर्सर का VN1 मिलता है। इसको प्ले करते हैं तो पता चलता है, इनको इस गेम में पता चलता है कि इस गेम में जो सिंबल्स हैं वो रियलिटी को इफेक्ट करते हैं और तकलीफ भी देते हैं। यानी कर्सर गेम में जितनी ज्यादा तकलीफ होगी उस गेम को उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और ऐसा होता भी है। वहीं इस टेस्ट के टाइम पर एक आदमी भी होता है जो दूसरी तरफ बैठे शख्स को इसका हाथ खाने को कहता है और पहला शख्स अपने बाजू पर खुद को काट लगाता है। इसने हाथ खाया तो इसका हाथ सही होगा कि नहीं, ऐसा ही होता है। फिर ये दोनों पीसी को अपने घर ले जाने की ट्राई करते हैं। गेम जल्दी स्टार्ट हो जाती है और आइज़िक की डेथ हो जाती है। अगला लेवल बॉस का होता है, यानी कायला का। कायला जंगल की तरफ जाती है। वो जाने से पहले अपनी मदर को कॉल करती है, लेकिन लेंस बात नहीं करवाता। फिर कायला उस आदमी के घर आती है जिसने ये गेम स्टार्ट किया था। इसने प्रॉमिस किया था कि गेम की कॉपी बनाओगे तो वो मुझे छोड़ देगा। अब उसने तुम्हें वापस क्यों भेजा है? उसी टाइम गेम फिर से स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से हेल का बेटा डरकर भाग जाता है और इस गेम में हिम एंड यू लिखा होता है। दोनों में से किसी एक को चूज करना होता है। इस पर हेल को गुस्सा आता है और कायला को मारने की ट्राई करता है, लेकिन कायला भी आगे से उन पर अटैक करती है और हेल का बेटा कायला पर अटैक करता है। कायला बाहर आती है और पीछे से इसकी वाइफ कायला पर शूट करती है। हेल खुद को शूट करता है लेकिन उसमें बुलेट नहीं होता। इसका बेटा नाइफ लेता है और हेल नाइफ से खुद को मार देता है। कायला एक पत्थर लेकर स्विमिंग पूल में इससे पहले हेल अपनी गर्दन काट देता है और दोनों की डेथ होती है। कुछ टाइम बाद कायला सरवाइव करती है। गेम का प्राइज उसे मिलता है कि कायला अब गेम को कंट्रोल कर सकती है, जिसकी हेल्प से वो लेंस के फोन पर एक मैसेज करती है। इस मैसेज की हेल्प से इसको मारती है। कायला को वो शराब मिल गई है। वो लेंस को मारकर खुद हील हो जाती है और इसकी हेल्प से अपनी मदर को ठीक करती है। उसी टाइम एक प्राइवेट नंबर से कॉल आती है जो उसी गेम क्रिएटर का होता है। वो उसी ऑफिस से बैठकर कॉल करता है जिसमें लोरा काम करती थी। वो उसे ये पूछता है कि अब आगे क्या करना है, लेकिन कायला उसे यही कहती है कि जो इस कर्ज को डिजर्व करते हैं मैं सिर्फ उन्हीं पर ये कर्ज यूज करूंगी। और इधर यहाँ चूज और डाई का रिकैप खत्म होता है और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।